पड़ता है, जीवन को तपाना पड़ता है। और यही मनुष्य का मन इतना धोखेबाज है कि वो सदैव तपस्या से भागता है, सदैव श्रम से भागता है, प्रयत्न से भागता है। कुछ अच्छा करना हो तो मन आपको करने ही नहीं देगा। इसलिए आज गलत करने के लिए कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए सत्संग की सभा नहीं लगानी पड़ती। जगह जगह सत्संग की सभा लगी है, कहीं कथा हो रहे हैं, कोई भागवत की कथा, कोई राम की कथा, कोई देवी भागवत की कथा, तमाम कथाएं चल रही है, कहीं प्रवचन है, कहीं यज्ञ है, कहीं हवन है। इन सब के माध्यम से समाज को सही दिशा देने का प्रयास, लेकिन फिर भी बदलते कितने लोग हैं। और जितने भी लोग बिगड़ गए हैं उनके लिए आपने कहीं सुनी है कि कोई बहुत बड़ा आयोजन हुआ है जहां सिर्फ चोर बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी? कोई ऐसी सभा कहीं भारत में लगी है जहां सिर्फ गाली सिखाने की ट्रेनिंग दी जाएगी? अखिल भारतीय गाली सिखाने का महा कार्यक्रम हुआ हो कि अखिल भारतीय क्रोध करना कैसे सीखा जाए, इस पर कार्यक्रम हुआ हो? अखिल भारतीय चोर ट्रेनिंग सेंटर, कहीं कुछ भी नहीं। उसके लिए तो बल्कि जगह जगह पर जो व्यक्ति गलत करता है वो भी सजग कर रहा है। आप देखेंगे एक पिता खुद दारू पीता है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए सदैव जागरूक रहता है कि ये गुटखा भी न छू सके। एक पिता अगर कहीं हिंसा भी करके आया है तो वो कभी नहीं चाहेगा उसका बेटा भी हाथ में हथियार पकड़े। गलत करने वाला भी गलत की शिक्षा नहीं देता है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े डाकू अपने बच्चों को कभी विद्यालय नहीं भेजते। वो कहते कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, गिरोह में ही शामिल हो जाओ, बचपन से ट्रेनिंग लेना, बहुत बड़ा डाकू और माफिया बनोगे। लेकिन वो भी अपने छत्र छाया से दूर कहीं ऐसे विद्यालय में भेजता है जहां उसे उसकी छाया तक न मिले और वो अच्छा इंसान बने। तो गलत करने के लिए कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता, सीखना नहीं पड़ता। इसलिए हमारे समाज में अच्छे कार्यों के लिए इतनी प्रेरणाएं दी जाती है, इतने शास्त्र रचे गए, इतने सारे कहानियां गढ़ी गई, इतने सारे कथाएं हो रही है, इतने संत समाज में आकर के संस्कार दे रहे हैं। लेकिन बुरा करने के लिए कोई प्रेरणा, कोई संस्कार नहीं चाहिए। उसके लिए तो बस थोड़ा सा मन को ढीला छोड़ दीजिए, अपने आप मन आपको लेकर चला जाएगा। उसके लिए थोड़ी सी बेहोशी आ जाए, फिर मन आपको खुद ही हिंसा के मार्ग पर लेके चला जाएगा, फिर मन आपको खुद ही नशा दुर्व्यसन के मार्ग पर लेकर चला जाएगा। तो मैंने कहा कि सत्संग इंसान के लिए ही है, न्यायालय भी इंसान के लिए है, और दोनों जगह इंसान जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ है? कोर्ट कचहरी न्यायालय में। सत्संग में तो कम भीड़ है। हाँ, सत्संग में वहां भीड़ है जहां थोड़ा सस्ती बात बताई जाए, जहां थोड़ा सरल बात बताई जाए। यदि कहा जाए कि माता पिता गुरु की सेवा करो, प्रेम से रहो, तो भीड़ कम हो जाती है। लेकिन अगर इसी मंच से यह कहना शुरू कर दिया जाए कि न तो माता पिता की सेवा की जरूरत है, न भाई से प्रेम करने की जरूरत है, न तो और कुछ करने की जरूरत है, जो मंत्र हम दे रहे हैं बस इसका जाप कर लेना, सारे पाप मिट जाएंगे, आप देखना ये पूरा गांव उमड़ जाता। लेकिन ऐसी बात है, जहां सस्ती बातें बताई जाए आदमी तुरंत आतुर होता है कि तब तो बड़ा सस्ता सौदा है, सरल बात है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमारी जो यात्रा है हम करते रहेंगे। जो हम दुर्व्यसन के मार्ग पर हैं, हिंसा के मार्ग पर हैं, जो भी गलत हम कर रहे हैं वो करते जाना है। अंगुलीमाल को बुद्ध ने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें हिंसा नहीं छोड़नी पड़ेगी, कि तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ने की जरूरत है, मैं तुम्हें तावीज दे देता हूं और तुम्हारा काम बन जाएगा। उन्होंने तो साफ कहा कि तुम्हारी तो दिशा ही गलत है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम जा ही हिंसा के मार्ग पर रहे हो, तुम्हारी यात्रा ही क्रोध के, हिंसा के, नशा दुर्व्यसन के, पाप के मार्ग पर है, और बिना उधर से मुड़े कोई क्रांति घटित नहीं हो सकती। लेकिन उसने ठान लिया, उसने किया। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत ज्यादा, हमारा जीवन निकल चुका, अब हम क्या कर सकते हैं।
सबके लिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस घड़ी आपके भीतर ये आभास भी हो जाए कि हम भूल कर रहे हैं, हम चूक कर रहे हैं, समझना आपके जीवन का सूर्योदय का समय है, समझना आपके जीवन के उत्थान का समय है। हिम्मत मत हारी, किसी भी समय किसी भी परिस्थिति आपके भीतर एक जागरण आ सकता है, आपको एक दिशा मिल सकती है। बस आवश्यकता यह है कि कहीं अगर सत्संग मिल जाए, सच्चे संत मिल जाए, तो क्षण भर को ही सही पूरे प्राणपन से लग जाए। अधूरे मन से आप 10 दिन भी लगे रहेंगे, कोई क्रांति घटित नहीं होगी। अधूरे मन से 10 दिन तो छोड़िए, पूरा जीवन लगे रहेंगे, कुछ भी घटित नहीं हो सकता। लेकिन पूरे प्राणपन से अगर क्षण भर को सत्संग में अपना समय दे दिए, तो साहब ने कहा, शब्दय मारा गिर पड़ा, शब्दय छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर गए काज। कि अगर पूरे प्राणों से सत्संग में हम बैठ सकें कुछ क्षण को भी, तो वो क्षण भर का सत्संग भी जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। और हमारा जीवन अगर बदल जाए, तो हम अपने जीवन के इस बदलाव से समाज में बदलाव का कारण बन सकते हैं। आज हम समाज को इस रूप में नहीं देखते कि हम भी इस समाज को आदर्श बना सकें। हम इस रूप में हम अपने जीवन को लेते ही नहीं हैं। हम सदैव यह सोचते हैं कि ठीक है, समाज का काम है जो करे, हमें तो अपना अलग सोचना है, अलग चलना है, अलग जीना है, अलग खाना है, अलग व्यवस्था करनी है। सदैव हम राष्ट्र से, समाज से अपने को अलग गिनते हैं। जिस दिन हम यह सोच लेंगे कि संपूर्ण राष्ट्र में एक हम भी हैं, इसी का हिस्सा हम भी हैं, और जो कभी ये भारत अपने कर्तव्यों से, अपने भक्ति से, अपने सेवा से, अपने धर्म से, अपने संपूर्ण सद्गुणों से दुनिया में सिरमौर था, आज वह भारत अगर नीचे जा रहा है, तो इसमें सिर्फ अन्य लोगों का दोष नहीं, हम सब भी दोषी। एक समाज का विघटन अगर होता है, तो समाज के विघटन का कारण हम सब होते हैं। तो इसलिए हम सबको यह सोचना है कि सत्संग में और ज्यादा सजगता चाहिए, जीवन में और ज्यादा सजगता चाहिए। कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है, तो हमें और सजग होना पड़ेगा। हम कल पर नहीं छोड़ सकते कि कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। आज इसी क्षण समीक्षा करनी है कि संसार का भी काम चलता रहे, खेती भी चलती रहे, बिजनेस भी चलता रहे, व्यापार भी चलता रहे, लेकिन सत्संग धीरे धीरे चित्त में, मन में चलता रहे। सत्संग रुकना नहीं चाहिए, वरना समय निकलता जा रहा है, समय निकल रहा है, एक एक समय पार होता जा रहा है। अब देखिए, सबकी उम्र ढलते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कभी सृष्टि में ऐसी कोई घटना घटी हो कि नहीं, आदमी इस धरती पर जन्म लिया और ज्यादा वो उसका किसी का भी उम्र न ढला हो, किसी की भी आयु क्षीण न हुई हो, बल्कि उसकी आयु बढ़ती गई हो। अब कोई 10 वर्ष का है, वो 20 का हो गया, तो उसे हम आयु का बढ़ना तो नहीं बोल सकते, उसका घटा है। अगर कोई व्यक्ति आज, कोई बच्चा 1 वर्ष का है, 1 दिन बाद ही वो 1 वर्ष 1 दिन का हो गया, बढ़ा थोड़े है, घटा है। हम 50 वर्ष के हो जाएं, 70 वर्ष के हो जाएं, तो हमारी आयु बढ़ी नहीं है, घटी है। देखने में तो, गणित में तो लगेगा कि बढ़ा है, गणित के हिसाब से तो फार्मूला ठीक है कि बढ़ गया, लेकिन गहरी दृष्टि से देखेंगे, अंतर्दृष्टि से देखेंगे, तो हमारी आयु क्षीण होती जा रही है। और उस क्षीण होती आयु में हमने जीवन के सत्य को न जाना, जीवन के महत्व को न समझा। हमने तो संसार के ही महत्व को समझा है, हमने तो दुनियादारी को ही समझा है। इसलिए सत्संग के इस सत्र में हम सबको अपने भीतर झांकना है कि हमने अब तक क्या किया और हमें क्या करना था जो हम कर ना सके, और यदि ना कर सके तो अब भी तो समय है, अब भी तो हम जाग सकते हैं। संसार बटोरते बटोरते तो समय निकल जाएगा, और जिस दिन हमें लगेगा कि अब संसार का उपभोग करेंगे, तब मृत्यु आकर कहेगी कि क्या उपभोग करेगा, चल मेरे साथ, समय हो गया। तब आप कहेंगे मैं क्या कर रहा था, मैं तो ऐसे दुनिया में भाग रहा था जो हाथ ही ना आना था, मैं तो ऐसे मार्ग पर दौड़ रहा था जो अपना ही ना था, वो काम क्यों ना कर सका। और उस वक्त चेतना जगती है जब मृत्यु सामने खड़ी होती है। सदगुरु कहते हैं यही चेतना जवानी में जगा लीजिए, यही भाव जवानी में जागृत कर लीजिए, तो शायद दोनों काम बन जाए। सदगुरु कबीर तो नहीं कहते घर छोड़ दो,
सदगुरु कबीर तो यह भी नहीं कहते बिजनेस व्यापार छोड़ दो, वे तो कहते ही हैं तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो का, कि तन से काम भी करते रहना और मन से राम भी जपते रहना, मन से भजन भी करते रहना, मन से सत्संग भी करते रहना। सारा खेल ही मन का है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मन को साधा कि जीवन सधा, मन को साधने की जरूरत है, मन को साधना ही बस में भी है, दूसरा कुछ नहीं। शरीर को आप साध भी नहीं सकते, प्रकृति के अधीन है। आप चाह भी लें कि हम शरीर को रोक लें तो रोक पाएंगे क्या? शरीर आपका नहीं है, आप एक एक क्षण को रोक नहीं सकते। शरीर में सफेद होते बालों को रोका जा सकता है, आंखों की कम होती रोशनी को रोका जा सकता है, लड़खड़ाते हुए कदमों को रोका जा सकता है, लटके हुए चाम को क्या रोका जा सकता है? आपका बस आपके शरीर पर ही नहीं चलता तो दुनिया पर क्या चलेगा? ये शरीर भी प्रकृति के अधीन है, इसमें परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते, लेकिन इस शरीर में जब तक हैं तब तक मन को आप रोक सकते हैं, और मन को रोक लिए मतलब संसार रुक गया, मन को साध लिए मतलब संसार सध गया। सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि दुनिया के पीछे मत भागना, शरीर के पीछे भी मत भागना। आपके पास एक ही उपाय है, जो सारे उपद्रवों का कारण है वो आपका मन है। बस मन को साध लेना, मन को अपने वश में कर लेना, फिर देखना कि सब कुछ स्थिर मालूम पड़ेगा, सब कुछ सधा हुआ मालूम पड़ेगा। अभी जो संसार में अफरा तफरी नजर आते हैं, उथल पुथल नजर आते हैं, उसका उद्देश्य या उसका कारण सिर्फ आपका मन है। वो जैसा है वैसा वो देख रहा है, आपको दिखा रहा है। इसलिए यह चेष्टा करें कि 3 दिन का सत्संग, तीसरे दिन का सत्संग हमारे जीवन के उस सत्य से परिचय करा सकता है जो सत्य हम देख ही नहीं पाते। ये तीसरे दिन का सत्संग हमें जीवन के उस परम सत्य तक ले जा सकता है जहां हम कभी अनुभव भी नहीं कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए सत्संग को हम अगर विश्लेषण में लाएं कि सत्संग क्या है, तो आप सब सुनते हैं ना, तीसरी आंख, थर्ड आई। 2 आंख तो सबके पास है, पर तीसरी आंख क्या है? तो कई लोग के मन में ख्याल आ गया होगा महादेव जी को तीसरा नेत्र था। वस्तुतः हुआ संकेत है, ऐसा कोई महादेव जी को भी यहाँ कोई वास्तव में आंख नहीं रही होगी, ये तो फिर प्रकृति के बनावट के साथ खिलवाड़ हो गया। तीसरी आंख, तीसरा नेत्र का अर्थ इतना ही है कि आप जो प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी हैं, इससे एक अलग चिंतन आपके पास होना। ये जो बाहर की आंख से जो जगत को आप देखते हैं, इसके पार के जगत को देखना। आप जो इन आंखों से संसार को देखते हैं, उसके उस पार को देखना, वो तीसरी आंख है। और ये सत्संग आपको वही तीसरी आंख देता है, क्योंकि इन 2 आंखों से जो कुछ भी आप देखेंगे वो धोखा होगा। इन 2 आंखों से आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सिर्फ छाया है, वो सिर्फ पर्दा है। सत्संग आपको वह विवेक की तीसरी आंख दे देता है जिससे आप शरीर के, संसार के, माया के उस पार देख सकें। और उस पार देखने का अर्थ क्या है? जैसे मोबाइल से आप जब लेते हैं फोटो, तो बाहर का फोटो आप लेते हैं, संसार का फोटो आप लेते हैं, ये बाहर के चित्रण को आप देखते हैं। लेकिन यहीं मोबाइल के स्थान पर अगर एक्सरे मशीन हो तो उस एक्सरे मशीन से आप भीतर की तस्वीर लेते हैं, वहां बाहर का कुछ भी नहीं दिखेगा। एक्सरे मशीन में भीतर का दर्शन होगा, फिर वहां ये सुंदरता खो जाएगी, ये चाम खो जाएंगे, ये आंख नाक कान खो जाएंगे, सिर्फ हड्डियां और नसें दिखेगी, नर कंकाल की तरह, भूत प्रेत की तरह। ये सत्संग वही तीसरी आंख आपको देता है कि आप जगत के उस पार के सत्य को देख सकें। और इसका अर्थ इतना ही है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के सत्य को देख लेता है तो फिर वो गलतफहमी में नहीं जीता, फिर वो बेहोशी में नहीं जीता, फिर वो सोचता है कि इससे पहले कि हमारे जीवन के अर्थी उठे, आज हमें अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना लेना है। इससे पहले कि हमारे जीवन की चिता कभी उठे, आज ही हमें अपने भीतर की चेतना को जगाना है और
समाज में भी चेतना को जगा लेना है। जो दायित्व हमें मिले हैं मनुष्य शरीर में, जो कर्तव्य हमें करने हैं मनुष्य शरीर में, वो हमें आज ही कर लेना है। उम्र ढलती चली जा रही है, समय निकलता चला जा रहा है, और बेहोशी अगर हमने धारण कर ली तो ये जीवन पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो ये जो तीसरी आंख है वो आपको उस सत्य से दर्शन करा देती है जिससे आप आज ही सजग हो जाते हैं। फिर आप कल पर नहीं छोड़ते, फिर आप कल पर नहीं टालते। जैसे कोई बाहर कहीं आपको यह आज सूचना मिल जाए कि सरकार की तरफ से अनाज बंट रहा है और आज से कल तक ही बंटना है, या कहीं यह घोषणा हो जाए कि पंचायत में सरकार के तरफ से कुछ पैसे बांटे जा रहे हैं, तो कितने लोग हैं जो ये सोचेंगे कि हम कल जाकर ले लेंगे। मुझे लगता है अधिकांश लोग यही सोचेंगे कि आज ही ले लें तो ठीक, पर पता नहीं कल को बचे ना बचे, कल और लोग ले लें, कल मौका मिले ना मिले। क्यों? मन ने आपको राजी कर लिया, मन ने आपको तैयार कर लिया कि आज ही चल देना है। क्यों? क्योंकि मन के साथ और आपके बाहर की दृष्टि के साथ यह तय हो गया कि जो कुछ भी मिलेगा वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वो अनिवार्य है, और उसमें आपको लाभ नजर आया, उसमें आपको सत्य नजर आया। तो मन ने दिखा दिया कि यह जो कुछ भी भौतिक चीजें हैं ये जरूरी की हैं, इसे आज ले लेने में फायदा है। लेकिन जो तीसरी आंख है जब वो जग जाएगी तो उसी तरह से आप तब सोचेंगे कि जो संसार के लिए हम इतने आतुर हैं, जिस शरीर के लिए हम इतने यत्न कर रहे हैं, इसके बाद क्या होगा। जिस दिन शरीर भी नाकाम होगा, आंखें भी लाचार होगी, और जितने लोग हैं क्या आंखें तो लाचार होगी, ऐसा तो नहीं कि आंखें लाचार नहीं होगी। एक समय ऐसा आएगा जब आंखों की रोशनी कम होगी, और एक समय ऐसा भी आएगा जो इतनी कम हो जाएगी कि आप कुछ भी ना देख सकेंगे। एक समय ऐसा आएगा जो मुख भी नाकाम होगा। आज जो लोग कड़ी कड़ी चीज भी खा लेते हैं, एक समय के साथ आपके दांत नाकाम हो जाएंगे कि नहीं अब मैं नहीं सह सकता, अब मेरा समय पूरा हुआ। एक समय ऐसा है जब आप पैरों से चलकर 10-15 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब बिस्तर से उठना मुश्किल होगा। तो ये घटनाएं जीवन में घटने वाली है। जब इस सत्य को आप जान लेंगे कि ये सत्य हमारे साथ होना है, यही हमारे जीवन में घटित होना है, यही कहानी हमारे साथ दोहराई जानी है, तब क्या करेंगे कि नहीं, इससे पहले कि यह घटना हमारे जीवन में घटे, हमें आज वह काम भी कर लेना है जिससे शरीर मिटे तो मिटे, लेकिन हमारा काम पूरा हो जाए, हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। और वही उद्देश्य सत्संग से मिल करके हमें मिलता है। और वो उद्देश्य क्या है? मन को निर्मल करना। छोटी सी बात, कहने में तो छोटी सी बात है, मन को निर्मल करना है, जीवन के उद्देश्य को पूरा करना है, लेकिन जन्म बीत जाते हैं और हम यही काम नहीं कर पाते। तो मैंने कहा कि सत्संग हमारे जीवन को एक अवसर दे रहा है, हमारे भीतर की तीसरी आंख को जगाने का अवसर दे रहा है कि जिस रूप में आप सत्संग में आए थे, जिस भाव से आए थे, जब यहाँ से जाएं तो बदल कर जाएं, परिवर्तित होकर जाएं, एक पिता धर्म पिता बनकर जाएं, एक माँ धर्म माँ बनकर जाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप ऐसा कर्तव्य पालन करें अपने जीवन में कि आपका जीवन तो सजे ही प्रेम से, सत्य से, आपके आने वाली पीढ़ियां भी अपने जीवन में श्रद्धा भक्ति को धारण कर सके, माता पिता गुरु और राष्ट्र भक्ति को धारण कर सके। आज देश को क्या आवश्यक है? आज देश में सब कुछ पूरा है, लेकिन देश भक्तों की बड़ी कमी आ गई। आज हमारा देश उस कगार पर खड़ा है जहां जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, जहां लोगों की आय भी बढ़ रही है, विकास भी हो रहे हैं, भौतिकता भी बढ़ रही है, लेकिन देशभक्तों की बड़ी कमी हो रही है। एक समय ऐसा था जहां घर घर से इस भारत की मिट्टी से देशभक्ति की गूंज सुनाई देती थी। आप याद करिए वो समय अखंड भारत का, जब चाणक्य ने उसकी नींव रखी थी,
जब सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था, तब चाणक्य ने घर घर में देशभक्ति की अलख जगाई थी और माताओं को पहले उन्होंने जगाया था। अपने शिष्यों से कहा था चाणक्य ने कि घरों में जाना, माताओं से दान तो मांगना ही, साथ साथ एक पुत्र को भी मांगना कि अपने देश के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए एक पुत्र को समर्पित करें। और उस अलख के साथ भारत अखंड बना था और वही सब काल था जब भारत विश्वगुरु कहलाता था। आज हमने अपने जीवन को किस मोड़ में दे दिया है कि देश की सभ्यता, देश की संस्कृति से हमारा कोई दूर दूर तक अर्थ नहीं है। आज कई लोगों से मैं कहता हूं कि देशभक्ति क्या है, तो कुछ युवा हैं वो कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस रोटी और रोजगार चाहिए, हमको रोजगार मिल जाए फिर कुछ भी हो, हमें कोई हर्ज नहीं। तब मैं सोचता हूं कि ऐसे ही लोग की वजह से शायद देश गुलाम हुआ होगा। ऐसे ही लोग जो अपने देश से ज्यादा अपने स्वार्थ